या 8-9 के ग्रुप में से एक गायब हो जाए, पता नहीं चलता। डिस्कशन चल रहा है एकदम चरम सीमा पे, इतना तेज डिस्कशन चल रहा था कि आसपास वाले में इस सड़क के इधर जो पीजियां थी उनके भी लड़के हमें ही देख रहे। बोले भाई सब में अलग अलग चल रहा था डिस्कशन, सबका अपना अपना, सब हमारे वाले को देख रहे। बोले ये पक्का कुछ बहुत जोरदार डिस्कस कर रहे हैं। अचानक से यहीं पे मेरी जो ध्यान है, आप देखोगे कि साइड दीवार पर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे करके, जिसको जंगला हम बोलते हैं, हम यहाँ बाहर खड़े थे, यहाँ से देखा कि भैया इसके रूम की लाइट जल रही है और ये जो है ये गायब है डिस्कशन से। यार फिल्म देख के आया है, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है पॉपकॉर्न में, ऑटो के पैसे दिए हैं, एक्साइटमेंट अपनी शेयर की ऑटो के अंदर, बट पीजी के अंदर घुसते ही गायब है। तो एक जनरल हमारा क्या होता है, एक नॉर्मल जो बिहेवियर होता है कि बोले इसको बुला लेते हैं भाई, इसका भी मन होगा शायद, या सो गया होगा। बट अगर सो गया होता तो लाइट बंद हो जाती, तो लाइट जल रही है मतलब कुछ कर रहा है तो इसको बुला लेते हैं। इसका गेट खटखटाया, इसका गेट खुलवाया तो देखा कि भैया जो है स्टडी टेबल पे बैठे थे अपनी किताब खोल के। अब ये एक बहुत ही बारीक, बहुत ही हल्का और बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। इसने भी ब्रेक लिया, मूवी एंजॉय की। जैसे तुम लोग पूछते हो कि सर मूवी देख सकते हैं क्या, खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं क्या, आईपीएल देख सकते हैं क्या। इसने ब्रेक लिया, मूवी एंजॉय की, बट इसका आज का टास्क पेंडिंग था। मैंने पूछा ये पढ़ क्या रहा है, क्या पढ़ रहा है भाई, आज तो पेपर हो ही गया। बोले पेपर की प्रिपरेशन के लिए संडे जब एग्जाम था तो सैटरडे वाली जो डीपीपी या होमवर्क मिला था वो मैं कर नहीं पाया, बिकॉज उस टाइम पे मैं अपनी रिवीजन कर रहा था। कल टेस्ट है तो उसकी रिवीजन कर रहे, तो एक बार अपना जो होमवर्क होता है, डीपीपी होती है, उसको होल्ड कर दी। बोले वो मैं कर रहा था तो वो मेरी डीपीपी और होमवर्क बचा हुआ है, कल क्लास लगेगी मंडे वाले दिन, तो उससे पहले मुझे ही अपना होमवर्क खत्म करना है, तो ये बैठकर अपना होमवर्क कर। अब भाई सेल्फ रियलाइजेशन जिसको आप बोलते हैं, जब होता है ना आत्म अनुभव, तब आपके एकदम बोलते हैं आप अपने आप सही रास्ते पे चलते हो। क्योंकि गेट खुलवाने मैं ही गया था तो मेरे को तो ये रियलाइज हो गया कि ये जो काम कर रहा है ये बहुत सही है, हम फालतू का टाइम पास कर रहे हैं और ये इसीलिए टॉपर है और हम आगे इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं। और वहां पर उस दिन जो चीज सीखी वो ये था जोन स्विच करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मूवी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप ब्रेक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, बट यस आपको जोन स्विच करना आना चाहिए। जब आपने डिसाइड किया कि मैं इस इतने पर्टिकुलर इंटरवल के लिए मेहनत की है मैंने पूरे एक हफ्ते, अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है ब्रेक लीजिए, बट वो जो ब्रेक का टाइम जैसे ही खत्म हो उसके बाद में तुरंत जोन स्विच करके अपनी प्रायोरिटीज पे वापस आ जाइए। अब भैया इसको देखकर यहाँ पर महफिल चली रही थी तो मैं यहाँ से सीधा अपने कमरे में आया, मैंने भी अपनी जो डीपीपी और जो होमवर्क बचा हुआ था वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज द टाइप ऑफ लर्निंग, जब आप ऐसे आसपास देखते हो कि अच्छा ये कर रहा है। अगर मैं उस दिन नहीं ये गेट खुलवाने जाता तो हो सकता है उस दिन पूरी रात हम लोग भी बस वही, क्योंकि अगले दिन तो क्लास जाना ही है, बट कोई बात नहीं, होमवर्क को क्या है, होमवर्क को सेकंड प्रायोरिटी बना देंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा नहीं है कि ब्रेक मत लो, कहीं जाओ मत जाओ, आपने पूरे एक टाइम के लिए, जैसे 1 महीना हो गया आपको बहुत तगड़ी मेहनत करते हुए, मैंने आपको बोला ब्रेक जरूरी है, ब्रेक लीजिए प्लीज, कुछ भी एक काम कीजिए जो आपको मन को अच्छा लगता है, बट जैसे ही वो टाइम खत्म हो तो वापस जो आपके पास में टास्क बचे हुए उन पे आ जाइए। ये कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं जोन स्विचिंग। जिस दिन ये आ गई उस दिन फिर तुम्हें कभी ऐसा गिल्ट वाली लेयर में कभी जाओगे नहीं, और कभी तुम्हें कोई मतलब कोई किसी काम में कभी फिसलोगे नहीं। बोले लगे ही हुए हैं, हमें पता ही नहीं भाई, बोले मूवी देखने गए थे या फिर मूवी चलाई थी लैपटॉप पे कंप्यूटर पे, जहां पर भी एक खत्म हुई दूसरी चला ली, दूसरी खत्म हुई तीसरी चला ली, शॉर्ट्स देख रहे हैं, बिकॉज आपको जोन स्विच नहीं करना आता है, आप उसी जोन में घूमते रहते हैं। और इनफैक्ट ये सभी लोगों को ही नहीं आता है, ठीक है, इसकी हम कोशिश करते हैं दूसरों को देखकर। मुझे पता है तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है, तुम क्या सोचते हो, सर उसकी कितनी रैंक आई, नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं बताऊंगा कि उसकी क्या रैंक आई और वो कहाँ गया और आज कहाँ है। सर उसने उस दिन मूवी के बाद में पढ़ाई की, आपसे ज्यादा मेहनत करता, आज वो कहाँ है, हम तो इससे जज करेंगे। उसकी आईआईटी में कितनी रैंक आई, हम तो इससे जज करेंगे। आईआईटीएन तो बन ही गया होगा, हम तो इससे जज करेंगे। अरे भाई कब अपने दिमाग को सुधारोगे ये तो बताओ। इट इज ऑल अबाउट जर्नी, कि आप क्या कर रहे हैं इन दिनों, क्या हुआ आखिर में जाकर वो तो किसी को भी नहीं पता। और ये क्या मेंटेलिटी है भाई कि हम इससे जज करेंगे। क्लास 10th में एक लड़का था, उसके पिताजी ने मेरे सामने, ध्यान सुनना, मेरे सामने, मुझे सामने खड़ा करके मेरे से और उससे दोनों से नंबर पूछे थे। मैं उस टेस्ट में अच्छे खासे नंबर लेके आया था, वो फेल था। उसके पिताजी ने मेरे सामने उसको पीटा था, और पीटा भी किससे था, बेल्टों से। इनफैक्ट बेल्ट भी नहीं, रबड़ की जो ट्यूब आती है ना, हाँ, जिससे तुम्हारे टायर बनते हैं, अंदर जो ट्यूब होती है, उससे पीटा था। क्या बोल के कि ये इसके नंबर ज्यादा हैं, तेरे नंबर कम आए। आज वो जो इंसान है जिसको पीटा था ना, आज वो 3 दुकानें हैं उसकी खुद की, और जितना मैं कमा रहा हूँ मेरे से शायद 3 गुना कमा रहा है। अब क्या करें सर, फिर उस टाइम पे तो ये आपसे पीछे था, अब तो ये सुधार लो बेटा, क्योंकि आप कहां पर जाकर लैंड करोगे इसकी कोई गारंटी किसी के पास भी नहीं। वो लड़के की रैंक क्या आई, क्या करना है तुम्हें जानकर, तुम तो ये देखो उसने अब क्या किया। दैट इज द मोरल ऑफ स्टोरी। अभी तो आप चीजें सीख नहीं पा रहे हो, आखिर में जो होगा वो तो किसी को भी नहीं पता। और मान लो आप आईआईटीएन बन के रैंक 1 आ गई, तो इसका मतलब क्या बाकी सब लोगों से तुम आगे हो हमेशा जिंदगी में? नहीं, ये किसने बोला, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? समझो, इस गेम को समझने की कोशिश कीजिए।